Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, आज जो मैं बात करने वाली हूँ about soul purpose, you and your soul purpose. जैसा कि हम सभी को पता है कि हम इस धरती पर आए हैं तो डेफिनेटली एक सोल पर्पस लेकर आए हैं। एक टास्क, डिवाइन टास्क हमें दिया गया है जो कि हमें कंप्लीट करना है यहाँ पर आके, और ताकि फिर वो कंप्लीट करके हम दोबारा उस डिवाइन में मर्ज हो सकें, राइट। तो हर किसी का एक जो डिवाइनल टास्क है उसी को हम क्या कहते हैं, अपना सोल पर्पस। तो क्वेश्चन ये आता है कि यार सोल पर्पस पता कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि हमारा सोल पर्पस क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सोल पर्पस है वो सोल का पर्पस। तो पहले तो हमें अपने सोल के लेवल तक पहुंचना आना चाहिए ना, फिर ही तो हम उसके पर्पस तक पहुंच सकेंगे, राइट। तो अपने सोल के लेवल तक पहुंचने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। और मेडिटेशन में ऐसा नहीं है कि एक दिन मेडिटेशन की, 2 दिन मेडिटेशन की तो आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको कंटिन्यूसली साधना करनी है, कंटिन्यूसली अपने पर काम करना है और एक साथ बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। अपनी 3D लाइफ में भी अपने बिहेवियर को चेंज करना है। अगर आप बहुत एग्रेसिव हैं, नॉन वेज खाते हैं, हर किसी को जज करते हैं, आपको वो सब छोड़ना पड़ेगा। फिर आप मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ध्यान में प्रगति होना शुरू होगी। फिर जब प्रगति होना शुरू होगी देन एक समय ऐसा आएगा कि आप ध्यान में डीप इंटेंस में चलते चले जाएंगे, लेकिन अभी भी सोल पर्पस आपके सामने रिवील नहीं होगा। जब आप मेडिटेशन के इंटेंस स्टेट में होंगे, राइट, जब आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होना शुरू होंगे, आप यूं कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 80% आप अपनी लाइफ के इश्यूज हील कर चुके हैं और 80% से ज़्यादा आप अपने बिहेवियर को चेंज कर चुके हैं। आप बहुत सारे ध्यान साधना कर रहे हैं और लोगों को सिखाना भी शुरू कर दिया है आपने। देन यूनिवर्स प्रिपरेशन करता है आपको आपका सोल पर्पस दिखाने की। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रिपरेशन इतनी स्लो होती है और इतनी कि जब आपको आपका सोल पर्पस पता चलता है ना, देन यू रियलाइज, अच्छा तो ये सब चीज़ें जो मेरे साथ हुई हैं वो इसलिए हो रही थी क्योंकि मुझे मेरा सोल पर्पस जानना था, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बात करूं तो जब मुझे मेरा सोल पर्पस रिवील किया गया, जब मुझे पता लगा कि ये मेरा सोल पर्पस है। पता कैसे चलेगा कि कोई पर्पस सोल पर्पस है? कि जब उसका आपको पता चलेगा ना तो उसको करने में आपको एक इंटेंस हैप्पीनेस फील होगी। जैसे होता है ना कि हम कुछ काम करते हैं, काम तो हम सारे ही करते हैं, ठीक है, लेकिन वो मतलब जैसे होता है ना कि वो काम करते हैं लेकिन एक खुशी भी मिलती है कुछ कामों में, लेकिन एक काम ऐसा जिसको करके आपके जैसे हो सकता है आपकी 7 बॉडीज जो खुश हो जाएं, जैसे उसको करने में आपको ना कोई हिचक ना हो, जैसे उसको करने में ना आपको बस ऐसे आपसे वो काम कभी भी करवा लो आप वो करने को तैयार हो। कोई सोशल वर्क हो सकता है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो सकता है, किसी का सोल पर्पस मेडिटेशन सिखाना हो सकता है, किसी का सोल पर्पस ऑर्फनेज चाइल्ड के लिए हो सकता है, किसी का सोल पर्पस जो बीमार हैं उनकी सेवा करना हो सकता है, कोई भी सोल पर्पस हो सकता है। एक स्पेशल कम्युनिटी को ऊपर लेके आना है, ये भी सोल पर्पस हो सकता है। लेकिन कुल मिला के जो सोल पर्पस है उसमें क्या है कि आपको उसको करते हुए इंटेंस हैप्पीनेस फील होती है, एक अंदर से खुशी। और जब वो खुशी इस तरह से रहती है कि सोल पर्पस करते टाइम आप एक्सपेक्टेशन नहीं करते कि अगला जिसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ या मैं जिन लोगों के लिए ये काम कर रही हूँ वो मुझे कुछ दें या मुझे कुछ रिवॉर्ड दें। नहीं, सोल पर्पस करते टाइम हमें उनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हम सिर्फ अपना एक सेंस ऑफ ड्यूटी से और इंटेंस हैप्पीनेस से वो काम करते हैं। तो समझ लीजिएगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो समझ लीजिएगा यही आपका सोल पर्पस है। तो मैं अपनी बात कर रही थी कि जब मेरे सामने मेरा सोल पर्पस रिवील करना था तो उसके लिए क्या हुआ कि पहले मुझे नॉलेज दिया गया। पता नहीं मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैंने एक अलग तरह की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दी। जैसे न्यूरो डिजीज़ रहते हैं ना, जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ रहते हैं, पता नहीं क्यों वो मेरे हाथ ऐसे, मतलब मैं बुक्स स्वाध्याय करती थी लेकिन स्वाध्याय में वो बुक्स, मेरा मन किया कि मैं उन बुक्स को भी पढूं और पता नहीं मैंने वो बुक्स जो है वो पढ़ना शुरू की। बाद में मैं सोचूं कि यार ये बुक्स मैं क्यों पढ़ रही हूँ, राइट। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो बुक्स पढ़ के मुझे नॉलेज तो आ गया, मुझे आइडिया हो गया, लेकिन अब मुझे दिमाग में ऐसे नहीं था कि मुझे यूनिवर्स इस यू टर्न पे लाके खड़ा कर देगा।
देन मैंने बहुत सारी जैसे माइंड के ऊपर, ये आप हमारा माइंड किस तरह से काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, ये सब एक तरह से मुझे आइडिया जैसा हो चुका था बुक्स के द्वारा। तो फिर क्या हुआ, अच्छा बुक्स, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे और भी ऑलरेडी पता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुझे सिर्फ फिजिकल बॉडी का ही पता था, लेकिन हमारा माइंड जो हमारी 7 बॉडीज से कैसे इंटरकनेक्टेड है ये मुझे ये वाली बुक्स से पढ़ के मुझे पता चला, राइट। और फिर क्या हुआ कि मेरा सोल पर्पस मुझे पता चला कि मेरा सोल पर्पस जो होते हैं ना, जिनको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है उनको हील करना है। और जब मेरे सामने ये आया, मुझे किसी ने कंसर्न किया कि मैम आप हमारे कुछ लोग हैं जो न्यूरल डिजीज से ग्रसित हैं, आप उनको हील करेंगी क्या, या उनके लिए कुछ काम करेंगी क्या। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसे उनकी बातें सुन के ऐसे पूरी बॉडी में ना ऐसे वाइब्रेशन जैसा होने लगा, एक इंटेंस हैप्पीनेस जैसी, माय गॉड, जैसे ऐसे लगा कि हाँ मुझे मेरा पर्पस मिल गया। क्योंकि मेडिटेशन में बहुत टाइम से सीखा, मुझे मेडिटेशन सिखाने में बहुत अच्छा लगता है, और जब मुझे ये पर्पस मिला तो आपको बताऊं, मैं रात भर सो नहीं पाई थी अच्छे से, कि इतनी खुशी थी मेरे अंदर। और फिर मैंने कहा यूनिवर्स, अच्छा इसीलिए मेरा इंटरेस्ट आया था उन बुक्स को पढ़ने में, इसीलिए वो बुक्स मेरे हाथ में दी गई थी कि मैं इन सबको पढूं और थोड़ा नॉलेज गेन करूं। देन माय डियर फ्रेंड्स, मैं उस यूनिवर्स का मतलब कितना भी धन्यवाद करूं मैं बता नहीं सकती। मिरेकल किस तरह से हमारी लाइफ में होते हैं, राइट। सो आपका सोल पर्पस जानने के लिए भी आपको बहुत डीप मेडिटेशन में जाना पड़ेगा। एंड देन आप सर्च नहीं करना कि मेरा सोल पर्पस क्या है, बस आप सरेंडर के भाव में आप अपने पर काम करते जाइए। सडनली एक दिन आपके सामने आपका सोल पर्पस रिवील किया जाएगा एंड यू फेल्ट इंटेंस जॉय, राइट। आई होप आपको सोल पर्पस की कुछ क्लियरिटी मिली होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप बेफिक्र होके पूछ सकते हैं, और जो भी मेरे ग्रुप में एडेड हैं वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।